नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को शब्द रूप के बारे में बताने जा रहा हूँ। शब्द रूप क्या है? तो शब्द रूप को हम लोग सुबंत के नाम से जानते हैं। संस्कृत व्याकरण की भाषा में सार्थक शब्द को पद कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं शब्द जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन है? जिसका कि कोई अर्थ हो। निरर्थक शब्द जिसका कि कोई अर्थ न हो। तो इनको दो भागों में रखा गया है। इनको शब्दों को, जितने भी शब्द हैं, इनको दो भागों में रखा गया है। और वो भी कौन शब्द? जो कि सार्थक शब्द है। उनको कितने भागों में रखा गया? दो भागों में। कौन कौन? सुबंत एवं तिङंत प्रत्यय। सुप और तिंग दोनों प्रत्यय हैं। सुप और तिंग दोनों प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय जब प्रकृति मीन्स मूल शब्द को प्रकृति कहते हैं। और जैसे जो भी शब्द है वो प्रकृति की है और उस मूल शब्द को प्राकृतिक शब्द कहते हैं। जैसे गम हुआ, ये धातु में, तो ये दो प्रकार के होते हैं। चाहे वो शब्द मूल शब्द हो या मूल धातु हो, में ये प्रत्यय जो है वो होते हैं। जब मिलते हैं कौन कौन? मूल शब्द या धातु शब्द। धातु रूप मीन्स धातु क्रिया को कहते हैं। धातु किसको कहते हैं? क्रिया को। तो मिलते हैं तब ये सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। सुप या तिंग प्रत्ययों के सहयोग के बिना कोई भी शब्द या धातु नहीं बन सकता। पद बने बिना उसका स्वरूप प्रयोग योग्य भी नहीं हो पाता। इसलिए कहा भी गया है अपदम न प्रयुज्यते। मीन्स जो शब्द है वो बिना इनके प्रयुक्त नहीं हो सकता, यानी कि उसका उपयोग नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे सुबंत आदि होता क्या है। सुबंत में होता है कि ये सुप जोड़ अंत हो जाता है। क्या होता है? सुप प्लस अंत। तो सुप क्या होता है? सुप प्लस अंत। ये क्यों हो जाता है? इसको हम लोग संधि के माध्यम से जान चुके हैं। तो सुप का अर्थ होता है कि सु से लेकर के और प तक को सुप प्रत्यय कहते हैं। सु से लेकर के प तक को सुप प्रत्यय कहते हैं। और जिनके अंत में तिंग लगा हो, मीन्स तीतः अंति लगा हो, उनको तिंग प्रत्यय कहते हैं। जिनमें सु और जस लगा हो उसे सुप्रत्यय, और जिसमें तीतः अंति लगा हो इनको तिंग प्रत्यय कहते हैं। तो तिंग प्रत्यय तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सुप्रत्यय में देखते हैं कि सुप्रत्यय की हरेक में मीन्स इसमें भी वही होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इसमें कारक के विभक्तियों के अनुसार होता है। तो सु को देख लेते हैं पहले है क्या। तो सु ये सूत्र है। ये क्या है? एक सूत्र है। यदि इस सूत्र को हम अपने दिमाग में बैठा लें तो हमें कभी भी शब्द रूप को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना अनिवार्य है। जैसे वचन की जानकारी होनी चाहिए। वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसके बाद लिंग भी याद होना चाहिए, लिंग की जानकारी होनी चाहिए। लिंग कितने होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। इसके बाद हमें कारक की जानकारी होनी चाहिए। यदि कारक भी जानकारी नहीं है तो भी हम सीरियल वाइज गिनती के रूप में इसको याद कर सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर में कौन कौन होगा, इस तरह से भी हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर में यदि हम रखें तो प्रथमा, ये विभक्ति हो गया, ये विभक्ति हो गया। यदि इसको हम लोग कारक में परिवर्तन कर दें तो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तो इसमें ये सब सूत्र हैं। कौन कौन है? सु औ जस, अम औ सस, टाभ्याम भीष, अंगेभ्याम व्यस, अंगसीभ्याम व्यस, अंगस कोश आम, अंगी कोश सु। तो इस तरह का ये हम लोगों का सुबंत प्रकरण है। अब सुबंत कहते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ से देखिए ये सु से स्टार्ट होता है, यानी कि प्रथमा एक वचन में सु से शुरू होता है और यहाँ पर प से आकर के अंत कर जाता है। और यदि दोनों को हम मिला दें, एक सु और एक प, तो ये सु विभक्ति बन जाता है। इसको एक बार फिर से सुन लेंगे। सु औ जस, अम औ सस, टाभ्याम भीष, अंगेभ्याम व्यस, अंगसीभ्याम व्यस, अंगस कोश आम, अंगी कोश सु। तो इस विभक्ति को तीनों में यदि मिला करके, सातों विभक्ति और 3 वचन में मिला करके यदि इसकी हम लोग काउंटिंग करें तो 21 हो जाता है। इसकी काउंटिंग यदि करेंगे तो 21 हो जाता है। कैसे हो जाता है? 3 × 7 = 21। ये कितने हो गए? 21 हो गए। लेकिन इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि हम लोग अनुबंध पर रखते हैं। अनुबंध का अर्थ होता है कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है और उसको हम लोग अपने बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग अनुबंध कहते हैं। तो जैसे इसमें कुछ हैं जो कि अनुबंध पर हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे देख लेंगे कैसे अनुबंध पर होते हैं। जैसे इसमें 10 प्रत्यय जो हैं वो अनुबंध पर है, जिनका कि रूप जो है वो समान एक जैसा होता है और संधि के नियमों के अनुसार वो क्या होता है? बदल जाता है। संधि के नियमों के अनुसार वे बदल जाते हैं। इसमें कुछ संयुक्त वर्णों का उपयोग होता है। संयुक्त वर्ण कौन कौन होते हैं, संयुक्त स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि ये सब कुछ हमें जानकारी है तब हमें इसको बनाने में कोई भी परेशानी या कोई भी कठिनाई नहीं होगी। किसी भी शब्द रूप को हम आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके कुछ सूत्र इस प्रकार हैं जो हम लोग इसको करते हैं। जैसे देख लेंगे सु, यहाँ क्या है? सु। तो सु से यदि ये स्टार्ट करते हैं तो सु को यदि अलग अलग करते हैं तो स हलंत प्लस उ हो जाता है। अब इसमें अनुबंध पर क्या है? उ है, क्योंकि इसमें उ की कहीं उपयोगिता नहीं है, इसलिए तो सु से में हमको केवल स से मतलब होता है और इस स का अर्थ हो जाता है विसर्ग। इस तरह का से देख लेते हैं। जस यहाँ पर है तो जस का ज में यदि अस जोड़ देंगे तो ज पूरा हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि ज को अनुबंध पर रख लेते हैं, क्योंकि इसको बोलने के लिए रखे हैं। हमें काम किसका था? अस का काम था। तो ये ज को अनुबंध पर रख लिए, अस निकाल लिए, तो अ का अ, ये अ हो गया और स का विसर्ग हो गया। ये क्या हो गया? अ है। अब जिसमें भी, अब जैसे किसी भी रूप में हम जोड़ते हैं, जैसे बालकः, बालकौ, बालका है, तो कैसे हो जाता है? बालकः, सु का विसर्ग हो गया, औ का ज्यों का त्यों हो गया, जस का अस निकल गया, स बचा, स में अ का आ और एक हो गया और एक स का विसर्ग हो गया, तो क्या हो गया? आ हो गया। बालकः, बालकौ, बालका हो गया। इस प्रकार से इसमें क्या हुआ? जस में ज निकल गया और अस जो है वो रह गया, अस का आ हो गया।
इस प्रकार देखते हैं तीसरा कौन है, औट है। औट में औ और ट, तो ट क्या है, अनुबंध पर है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता किसकी थी, औ की। तो औ को यदि देखें तो शब्द रूप में कहीं औ के रूप में लग जाते हैं, कहीं और ज्यों का त्यों रह जाता है। अगला है सस। सस में देखेंगे दो स है, एक तलावी स है और एक दांती स है। तो तलावी स अनुबंध में चला गया और अस का यहाँ क्या हो जा रहा है, आन हो जा रहा है। यहाँ एक चीज और देखेंगे कि कभी आन भी होता है और कभी अड़ो भी लग जाता है, इसके लिए भी एक सूत्र है और उस सूत्र के अनुसार से समासुटी एक सूत्र है, उसके हिसाब से ये बन जाता है। आगे बताएंगे। टा का यदि ट को तोड़ें तो ट जोड़ आ हो जाता है, इसमें ट जो है वो अनुबंध में चला जाता है और आ इसका रह जाता है, आ का एन हो जाता है। अंगे करें, अंगे का अंगा जो है वो में यदि ए जोड़ देते हैं, अंगा जो है इसका अनुबंध में चला जाता है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है और ए को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, बदलते रहते हैं। ए को कभी आय कर देते हैं या कभी ए कर देते हैं। अंगस, अंगस में भी वही हाल है, अंगा निकल गया, अस ज्यों का त्यों रह गया। यहाँ स्य और अ हो जाता है, यहाँ स्य है, स्य और अ हो जाता है। अंगी में अंगा जो है वो अनुबंध में चला जाता है और ई का ए भी होता है या ई ज्यों का त्यों भी रह जाता है। और सु का अर्थ वही, कभी इसमें प जो है वो अनुबंध पर चला गया और सु ज्यों का त्यों रह गया। यहाँ सु का कभी दांती सा होता है और कहीं मूर्धनी सा होता है, ये हमेशा बदलते रहता है। इस दो रसाभ्याम नोणु सूत्र के अनुसार ही ये बदल भी जाता है। यदि देखें तो राम में यदि सु जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, राम प्लस स कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ से देखें सु के बगल में स प्लस उ होता है, यहाँ उ जो है अनुबंध में चला गया, लेकिन अब वहां पर जो है वो सु का स आ गया, वहां पर सु का स आ गया, तो स किसके साथ आ गया, अस के साथ जोड़ दिए ये, तो क्या हो जाएगा, राम, राम प्लस स राम। और यही यदि इसमें अस जोड़ देते हैं, सु और जस अम और स टाभ्याम भीस अंगे भ्याम भ्यस अंगासी, तो यदि इस तरह से हम जोड़ते अस यदि इसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, रामा हो जा रहा है। इस प्रकार से यदि देख लें और तो यदि राम में सुख जोड़े तो क्या हो गया, रामा हो गया, और देव में सुख जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवा हो जाएगा। राम में यदि टा जोड़ते हैं तो रामेण हो जा रहा है, और देव में टा जोड़ देते हैं तो देवेना हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि वो रसाभ्याम नोणु सूत्र है, आगे उसको भी बताएंगे किस तरह से इसमें कहीं मूर्धनी स हो जाता है और दांती स होता है, कहीं न होता है, कहीं र होता है। कहने का अर्थ है कि जहाँ र रहेगा, र से और स से स्टार्ट होने वाले शब्द में क्या होता है कि ये अड़ हो जाता है, और बाकी जो होते हैं उनसे जो स्टार्ट होगा उसमें न होता है। तो इस प्रकार हम लोग इस पर देखते हैं बैठा करके किस प्रकार कि इसको क्रम संख्या में लिख देते हैं, चाहे आप कारक से याद करें, सीरियल नंबर से याद करें या जिस प्रकार से याद करें। तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति ने, ऊपर देख लेंगे कारक विभक्ति और चिन्ह, ये हो गया। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कर्ता कारक प्रथमा ने, कर्म कारक द्वितीया को, कर्म कारक तृतीया से संप्रदान चतुर्थी के लिए, आपादान पंचमी से अलग होने के अर्थ में, संबंध षष्ठी का के की, अधिकरण सप्तमी में पर, संबोधन प्रथमा हे अरे रे, बाकी सब। अब हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार से जोड़ते हैं। एक शब्द ले लेते हैं, देव शब्द ले लेते हैं। कौन सा शब्द ले लेते हैं, देव
शब्द रूप। तो यदि देव शब्द लेते हैं तो इस देव शब्द में उस सूत्र को जो हम लोग पीछे देखे हैं उसको यदि करें तो देव में सु जोड़ दें तो सु क्या होता है, सु का उ जो है वो छिप जाता है तो क्या हो जाता है देव। देव में यदि अ जोड़ें तो देव, व में अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देव। देव में जस जोड़ देंगे तो अस निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा देवाह। कर्म कारक द्वितीय को विभक्ति में देव प्लस अम देवम, देव प्लस औट देवो, देव प्लस सस देवान, देव प्लस टा देवेन, देव प्लस भ्याम देवाभ्याम, देव प्लस भीष देवै, देव प्लस अंगे देवाय, देव प्लस, इसको पुनरुक्ति का चिन्ह कहते हैं, इसको पुनरुक्ति चिन्ह कहते हैं, ध्यान देंगे। यानी कि यहाँ जो चिन्ह दिया हुआ है यही चीज ऊपर वाला ही नीचे ही होगा। तो देव प्लस भ्याम देवाभ्याम, देव प्लस भ्यस देवेभ्य, देव प्लस, अब आपादान पंचमी में से अलग होने के अर्थ में देव प्लस अंगासी क्या हो जाएगा देवात, देव प्लस भ्याम देवाभ्याम, देव प्लस भ्यस देवेभ्य। संबंध षष्ठी का के चिन्ह के साथ देव प्लस अंगस देवस्य हो जाएगा, देव प्लस ओस देवयो, देव प्लस आम देवानाम। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में देखेंगे देव प्लस अंगी देवे। यहाँ देखेंगे ई जो है वो ए में बदल जा रहा है, कहीं कहीं ई के ही रूप में अभी आ जाएगा। तो शब्द के साथ आप जोड़ करके देख लेंगे किस तरीके के साथ कैसे पूरा संधि के नियमों का पालन करता है, कुछ नहीं भी करता है फिर भी बदल जाता है। तो देव प्लस ओस देवयो, देव प्लस आम देवानाम। अब देखिए यहाँ यदि र से होता तो यहाँ रामानाम हो जाता, लेकिन यहाँ देव है इसलिए ये नाम हो गया। अगला देखते हैं अधिकरण कारक सप्तमी में पर में देव प्लस अंगी देवे, देव प्लस ओस देवयो, देव प्लस सुप देवे सु। संबोधन में प्रथम विभक्ति ही रहता है, जैसे देव का है तो प्रथमा में देख लेंगे देव प्लस सु जोड़ देंगे, यहाँ देव प्लस सु तो क्या हो जाएगा देवा हो जाएगा। उसी प्रकार से देवौ, देव प्लस औ देवौ हो जाएगा। इसके बाद देव प्लस जस देवा हो जाएगा। तो इस प्रकार संस्कृत के जितने भी ये शब्द रूप हैं यदि इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि देवः देवौ देवाः देवम देवौ देवान देवेन देवाभ्याम देवै देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः देवस्य देवयोः देवानाम देवे देवयोः देवेषु हे देव हे देवौ हे देवा। तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक अजंत पुल्लिंग जैसे देव मुनि, इसको अजंत पुल्लिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि अ जो है इसके अंत में है, यानी कि जितने भी स्वर हैं इसको हम लोग अकारांत इकारांत उकारांत के नाम से भी आगे जानते हैं, तो इसलिए इसको अजंत कहते हैं। और जिसमें अ नहीं होता है, जिसके लास्ट में स्वर नहीं होता है, उसे हम लोग हलंत कहते हैं। तो हलंत क्या है? तो हलंत पुल्लिंग राजन, हलंत स्त्रीलिंग सरिता दिश, हलंत नपुंसकलिंग जगत नमन पयस। एक बार फिर से देख लेंगे। अजंत पुल्लिंग में देव मुनि, अजंत स्त्रीलिंग में लता मति। सब में ध्यान देंगे, यहाँ अ है, यहाँ आ है, फल में भी अ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अजंत कहते हैं। अजंत पुल्लिंग देव मुनि, अजंत स्त्रीलिंग लतामती, अजंत नपुंसकलिंग फल दधि, हलंत पुल्लिंग राजन, हलंत स्त्रीलिंग सरित या दिश, हलंत नपुंसकलिंग जगत नामन पयस इत्यादि। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में राम शब्द का रूप लेते हैं तो हो जाता है राम मीन्स राम ने, रामो मीन्स दो राम ने, रामा मीन्स बहुत से रामों ने। द्वितीय में चलते हैं
तो द्वितीय का चिन्ह क्या है? को। तो रामम मीन्स राम को, रामौ मीन्स दो राम को, रामान मीन्स बहुत से रामों को या बहुत रामों को। तृतीय विभक्ति में आते हैं करण कारक में, चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने करण को करण से, तो क्या हो जाएगा? रामेण मीन्स राम से, रामाभ्याम मीन्स दो रामों से, रामई मीन्स बहुत रामों से। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति में रामाय मीन्स राम के लिए, रामाभ्याम दो रामों के लिए, रामेभ्य बहुत रामों के लिए। पंचमी विभक्ति में देखते हैं रामात् मीन्स राम से, रामाभ्याम दो रामों से, रामेभ्य मीन्स बहुत रामों से। षष्ठी विभक्ति में देखते हैं संबंध कारक में रामस्य मीन्स राम का, रामयो दो रामों का, रामाराम बहुत रामों का। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में देखते हैं रामे राम में या राम पर, रामयो दो रामों में या दो रामों पर, रामेशु बहुत रामों में या बहुत रामों पर। संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामा। तो इस प्रकार से सबका हम लोग एक एक सुन लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे अजंत शब्द में देखते हैं बालक शब्द का, बालक प्रथमा विभक्ति से शुरू करते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन और सीरियल वाइज सबको बोलते जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसको सुन करके दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। तो है बालकः बालकौ बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस प्रकार से अगला देख लेते हैं अजंत स्त्रीलिंग से एक शब्द रूप। तो इसमें लता का देख लेते हैं। तो लता का देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि प्रथमा से लता लते लता है, द्वितीय में लताम लते लता है, तृतीय में लताया लताभ्याम लताभि है, चतुर्थी में लतायै लताभ्याम लताभ्यः, पंचमी में लताया लताभ्याम लताभ्यः, षष्ठी में लताया लतयो लतानाम, सप्तमी में लतायाम लतयो लतासु, संबोधन में हे लते हे लते हे लता है। इस प्रकार हम लोग अजंत में एक नपुंसक लिंग में देख लेते हैं। तो इसमें फल का देख लेते हैं। तो फल में क्या होता है? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। इस प्रकार से अब हम लोग हलंत में देख लेते हैं। हलंत पुल्लिंग में राजन शब्द को प्रथमा से संबोधन तक राजा राजानौ राजानः, राजा राजानौ राजानः, राजानं राजानौ राज्ञः, राज्ञा राजभ्यः राजभ्यां राजभिः, राज्ञा राजभ्यां राजभिः, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राज्ञो राज्ञां, राज्ञः राज्ञो राज्ञां, रज्ञी या राजनी राज्ञो राजसु, हे राजन हे राजानौ हे राजानः। इस प्रकार से हम लोग हलंत पुल्लिंग शब्द देखें। अब हलंत क्या स्त्रीलिंग शब्द एक दिश शब्द पर देख लेते हैं। दिक् या दिग, दिक् दिशौ दिशः, दिक् दिशौ दिशः, दिशं दिशौ दिशः, दिशं दिशौ दिशः, दिशा दिग्भ्यां दिग्भिः, दिशा दिग्भ्यां दिग्भिः, दिशे दिग्भ्यां दिग्भ्यः, दिशे दिग्भ्यां दिग्भ्यः, दिशः दिग्भ्यां दिग्भ्यः, दिशः दिग्भ्यां दिग्भ्यः, दिशः दिशोः दिशां, दिशः दिशोः दिशां, दिशि दिशोः दिक्षु, दिशि
दिशोह दिक्षुः। संबोधन में हे दिक् या हे दिग, हे दिशो, हे दिशः। इसके बाद अब हम लोग नपुंसक लिंग में देख लेते हैं एक पयस, या इसको पयः कह सकते हैं, मीन्स जल या दूध भी कहते हैं। इसका कैसे चलता है, तो प्रथमा से संबोधन तक पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, पयसा पयोभ्याम पयोभिः, पयसा पयोभ्याम पयोभिः, पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयसो पयसाम, पयसः पयसोः पयसाम, पयसी पयसोः पयसु, पयसी पयसोः पयसु, हे पयः हे पयसी हे पयांसी। इस प्रकार से हम लोग इसका शब्द रूप देख लिए। अब इस शब्द रूपों को अपने से सुन करके समझ करके बनाने का नियम समझ जाएंगे, कारक को किस प्रकार से ऐड करते हैं ये समझ जाएंगे। जितने भी हम लोग ऐड करते हैं या जो भी सूत्र को जोड़ते हैं वो सभी संधि के माध्यम से, कहीं उच्चारण स्थान के माध्यम से ये सब जुड़ते रहते हैं। इसलिए इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके बाद आगे का शब्द रूप अब आप लोग अपने से ही बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जितने भी चाहे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग हो, ये सब में केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही चेंज होता है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही चेंज होता है। बाकी शब्द रूप जो हैं ज्यों के, यानी कि तृतीया से लेकर के और सप्तमी तक, या उसको संबोधन तक भी कह सकते हैं, सब एक जैसा ही होता है। उसमें कोई अधिक परिवर्तन नहीं होते हैं। परिवर्तन केवल प्रथमा और द्वितीय में ही होता है। तो इसके बाद समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।